हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। 2 छोर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है और प्रश्नावली एनसीईआरटी की किताब में आपकी है 4.3। अब भाई इस प्रश्न में है क्या, प्रश्नावली में है क्या कि आपके पास 2 छोर वाला रैखिक समीकरण होता है। अब इस समीकरणों में पास जो पहला क्वेश्चन है, 2 छोर वाले रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख खींचने के लिए आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों क्वेश्चन का आलेख हमें खींचना है। और कैसे खींचना है, कैसे खींच सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा काम होता है और बहुत प्यार से हम समझाने वाले हैं। और इसके उदाहरण को भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। हम सारी चीज़ें समझाने वाले हैं और कैसे होने वाला है काम देखते हैं। भाई पहले का जो पहला वाला हिस्सा है वो हम पहले लिख लेते हैं। ये है x + y बराबर क्या है 4। अब आलेख आपको दिखाना होगा कैसे। ये देखिए, ये आलेख खींचा गया है आपके पास और यहाँ पे भी आलेख खींचा गया है। इसी क्वेश्चन में इसी पेज पे है, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आलेख खींचने के लिए आपके पास ये देखिए, एक देखिए ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन होनी चाहिए। इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। यहाँ पे x डैश y डैश होता है। बीच में एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे o होता है। और निर्देशांक ज्यामिति जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे वही पूरा काम यहाँ पे है। 1 2 3 4 इधर धनात्मक होता है, इधर की ओर ऋणात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। आप लाइनों को कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम पूरी बराबर ही बराबर रहे। कोई छोटा या कोई बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ये लाइनें क्या है, ये देखिए सब बराबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे छोटा बड़ा भी दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी कैसा भी बन सकता है। अब आप जब इस रैखिक समीकरण को देख रहे हैं तो क्या है कि इससे एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और ये झिंगुर कूद रहा है यहाँ पे, ये भी पढ़ने आ गया है। भाग जा भाई, लाइट देख करके ये चला आया है। तो आपके पास क्या है भाई कि इन्हीं चीज़ों को आपको आलेख रूप में ऐसे उन पे दिखाना होगा। तो कैसे दिखा सकते हैं, आइए देखते हैं कि बात क्या होने वाली है। तो किसी भी बिंदु को आलेखित करने के लिए हमको कार्तीय तल में दिखाने के लिए 2 बिंदुओं की मतलब अधिकतम न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 2 बिंदु अगर आप दिखा लेते हैं और आप तब फिर आप इसको बड़े आराम से इस पर खींच सकते हैं। तो खींचने के लिए भैया हम बिंदुओं को दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये x हो जाता है, ये y हो जाता है। और सबसे आसान सी चीज़ें हम यहाँ पे लेने वाले हैं। सबसे आसान चीज़ें क्या लेने वाले हैं कि हम एक बार x बराबर 0 लेंगे कि x बराबर 0 रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा प्लस y मिल जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 4। तो y बराबर क्या हो जा रहा है 4। 0 को जोड़ने पर कुछ वैल्यू ज़्यादा होगी नहीं, 4 आ जाएगी। और ऐसे ही अब की बार y बराबर 0 ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि x वैल्यू क्या आती है। तो हमने क्या लिया, y बराबर 0 ले लिया रखने पर क्या मिल गया, x + 0 बराबर 4। और x में 0 जोड़ने पर 0 4 ही मतलब x ही हो जाएगा और x बराबर हमको 4 ही मिलेगा। तो यहाँ पर रख दिया हमने 4। तो ये 2 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। इन दोनों बिंदुओं को आलेखित करने के लिए हमें जो बिंदु खींचना है कार्तीय तल, वो ऐसे 2 लाइनें होनी चाहिए और 90 अंश के कोण पे हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। हालांकि आप 90 के अलावा कोई कोण खींच नहीं सकते हैं, पर बस यूँ ही हम कह रहे हैं। और 1-1 सेंटीमीटर पे खींचना ज़रूरी होता है, तो हम 1-1 सेंटीमीटर पे ले लेते हैं। और 4 बिंदु तक खींचना है तो हम 5वां बिंदु ले लेते हैं और तीर आगे बढ़ा देते हैं। बस इतना पर्याप्त है। ये हो गई बात है। और इसको यहाँ पे देखते हैं कि कैसे दिखा पाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हम प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि कैसे हम आलेख को खींचते हैं। एक सादे पेज पे, आप लाइन वाले पेज पे भी कैसे खींच पाएंगे ताकि आपको एकदम बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। हालांकि ये थोड़ा सा तिरछा हो गया था, पर कोई बात नहीं, उस पर हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर हम पेंसिल से बना रहे हैं तो उसको इरेज करके ख़त्म कर देंगे बातों को, और कोई ज़्यादा इतनी चिंता की बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सरल सी बातें। 3 4 और यहाँ पे 5 हो गया, -1 -2 और -3 हो गया। 1 2 3 4 और 5 हो गया है। ये -1 और -2 हो गया है। अब x बराबर 0 पर y बराबर 4 था।
x बराबर 0 है, y बराबर 4, ये वाला बिंदु हो गया पहला, x बराबर 0 पर y बराबर 4, y बराबर 4, और जो था x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0, ये वाला बिंदु है 4,0, और इनको मिलाता हुआ अगर एक रेखा हम खींचें तो हमारे पास ऐसे कुछ रेखा प्राप्त हो जाएगी जो इन दोनों बिंदुओं से होकर के जा रही हैं, और ये जो प्राप्त हुआ है यही हमारा रैखिक समीकरण है जो कि हमें खींचना था इसका आलेख। और जब इसको हम आलेख खींच चुके हैं तो हम चाहे तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 4, ऐसा लिख देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और ये परफेक्टली आपका आंसर मिल चुका है इस क्वेश्चन के लिए, कोई चिंता की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे प्रश्न की बारी, और दूसरा प्रश्न हम देख सकते हैं कि ये दिखाई दे रहा है, और इसमें है क्या जी, पहले का दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है x माइनस वाई बराबर 0, नहीं सॉरी क्या 0 करता हूँ मैं, 2 है, सॉरी 2 था, आदत पड़ गई है 0 लिखने की। तो जाहिर सी बात काम कैसे शुरू करेंगे, बिल्कुल वही डिब्बा बनाते हुए x और y, और 2 बिंदुओं को हम निकालेंगे कम से कम, और उतने में ही हमारा काम हो जाना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, चूँकि x माइनस वाई हो रहा है तो क्या है करें, x बराबर 0 ले लो, उससे काम हो जाएगा। x बराबर 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, और माइनस वाई है बराबर 2 दिखाई दे रहा है, 0 में y घटाने पर माइनस वाई मिलता है, क्या मिलता है, माइनस वाई बराबर 2 हो रहा है। अब -1 से दोनों तरफ पूरा करा देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू -2 मिली है। ये आपको समझना होगा कि ऐसे हमने कैसे इसको निकाल लिया। और अब अगर y की वैल्यू रखनी चाहे 0 तो y बराबर 0 रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा जो कि हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम 0 रखते हैं, y के मान 0, तो x माइनस 0 बराबर 2 होगा, x माइनस 0 बराबर 2 होगा, और x माइनस 0 घटाने पर x ही मिलता है, बराबर 2 दिखाई दे रहा है, और ये धनात्मक हो गया। ठीक, परफेक्ट, ये काम बन चुका है। आलेख खींचने की बारी आ चुकी है। आलेख आपकी बार हाथ से हम खींच रहे हैं, और ताकि हमारे पास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उठा सकें। और बाकी हमने पिछला प्रश्न जैसे खींचा था आपको वैसा ही काम करना है, यूँ नहीं कि आप हाथ से खींचने लगे और काम चलाने लगे। ठीक है भाई, x x डैश y y डैश, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे -1 -2 -3 हो गया, 1 2 3 हो गया, ये -1 -2 -3 हो गया। इतना फास्ट हमने काम किया। अब पहला है x पे 0 y पे -2, x पे 0 रखना है, y पे -2 जाना है, तो ये वाला बिंदु हो गया, x पे 0 y पे -2 था, आदत ख़राब हो चुकी है। खैर, अगले वाले की बात करेंगे, x पे 2 है, y पे 0 है, x पे 2 y पे 0 कौन सा है, ये वाला बिंदु है, x पे 2 y पे 0 वाला। और अब इसको हम पटरी से खींचें, हाथ से खींचें तो पटरी से क्या खींचें, अब हाथ से ही खींचेंगे, और ये हमको प्राप्त हो जाएगा इसका आलेख। बस इतना समय करना था। अब यही काम आप पटरी के साथ करेंगे, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में आपको दिखाया था। अब क्या ये प्रश्न ख़त्म हो गया भैया, पेज चेंज। अब इस प्रश्न की बारी आ जाती है। पहले का जो तीसरा वाला पार्ट है, ये प्रश्न कैसे जा रहा है, y बराबर हो रहा है 3x। ठीक है, और अब इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है। मतलब समझने के लिए बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें होती हैं, और ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण कैसा काम करता है इसके लेकर के हमने एक वीडियो बना दी है। कक्षा 10 के बच्चों के लिए था, या फिर आपके लिए भी था, और उसमें आलेखी भी थी, और कक्षा 10 में जो भी चीज़ें आने वाली हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने आपको उसमें बता के रखी हैं। आप सिंपली उसके शुरुआती वाला पार्ट एक हिस्सा देख सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी फ़िलहाल इस प्रश्न को हमको हल करना है, इसको आलेख द्वारा निरूपित करना है, तो हमको सबसे पहले बात तो x बराबर 0 ले लेना चाहिए। x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा भैया, y बराबर हो जाएगा 3 × 0, जो कि y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इतना हो जाएगा।
0 रखा तो 0 मिल गया। अब y बराबर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 3 उधर भेजना पड़ेगा। अगर x बराबर 1 रख दे तो ज़्यादा अच्छा काम बन जाएगा। यहाँ पे बात समझें कि x बराबर 1 रखने पर हम यहाँ पे x बराबर 1 क्यों रख रहे हैं, y बराबर 0 क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर भी 0 आ जाएगा, वो मान पहले ही मिल चुका है। तो अब 1 रखने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 3 गुणित 1, यानी कि y बराबर हो जाएगा 3 का नाम 3, और ये मान मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बस आलेख बना देना है। सॉरी, यहाँ पे लिखना हम भूल गए, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 3। अब देखो पहले तो 0 0 ये हो गया, 0 0 यही वाला बिंदु होता है। x पे 1 जाएंगे तो y पे 3 जाना होगा, x पे 1 जाएंगे तो y पे उसका 3 लगभग इतना जाना होगा। तो भैया ये पहले 0 0 हो गया पहला बिंदु, दूसरा हो गया 1 पर 3 हो गया। अब इसका जब खींचेंगे आलेख तो कुछ ऐसा जाना चाहिए इसका आलेख। समझ में आ रही बात? आपके बाद गिनती भी नहीं लिखा, एक अंदाजा के हिसाब से बनाया है, और उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से वापस जाके पहला क्वेश्चन कैसे बनाया वो देखिए। आप बार बार देखिए, बार बार सीखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। जितनी बार कोशिश करेंगे उतनी बार आप सक्सेस होंगे, नहीं तो फेलियर तो हर जगह मिलता रहता है। अपन कुछ भी करके गलत सलत होता रहता है। जितना बेहतर ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपको आएगा। अब यूँ सोचिए कि सब कुछ हम छपवा दें तो आर्यन की किताब खरीद लीजिए, या फिर और भी प्रकाशन की किताबें हैं जहाँ पे आपको एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी खरीद सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इसका हल मिल जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको ट्राई करना है, सीखना है, तो आप ऐसे भी ट्राई करते रहें। फिलहाल हम इस प्रश्न को देखते हैं जहाँ पर हमको 3 बराबर 2x + y दिया गया है, और हमको यहाँ पे केवल 2 मान निकालने की ज़रूरत है। 2 मान से काम हो जाएगा, x और y। x बराबर पहले तो 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रखने पर क्या होता है वो हमको देखना है। तो भाई यहाँ पे 3 हो गया, बराबर हो गया 2 और 0 का गुणा 0 हो गया, प्लस y हो गया 2 0 का गुणा 0 हो गया, प्लस y हो गया 3 हो गया। और भाई जाहिर सी बात है 0 में y को जोड़ेंगे तो y ही बचेगा, तो y बराबर हमको क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। अब x बराबर 1 रख कर भी ट्राई कर लो, क्योंकि y बराबर 0 रखने का यहाँ पर कुछ तुक नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, आप यहाँ पे खाली जगह है, अब यहाँ पे इसको y बराबर 0 रख कर के हल करके खुद देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा जब बटे वाली गिनती मिलेगी तो। खैर फिलहाल x बराबर 1 रखने की बारी आ जाती है, हम 1 रख देते हैं, x बराबर 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, यानी 3 बराबर 2 गुणित 1 प्लस y हो गया। 3 बराबर 2 1 2 प्लस y हो गया। 2 को उधर भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 - 2, और घट कर क्या हो जाएगा 1, y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी बातें। अब क्या करेंगे, आलेख खींचना है। आलेख खींचना बहुत आसान काम, ये दोनों लाइनें हमने खींच ली हैं। देखो 0 पर 3 है, x पर 0 है, y पर 3 है, x पर 0 y पर 3, y पर 3 लगभग ये पहुँच गया। ठीक है, और 1 पर 1 है, x पर 1 y पर 1, यानी ये वाला बिंदु हो गया। तो ये 2 बिंदु हमको दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर के खींचेंगे तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया, पर बिंदु अगर आप सही से खींचते हैं तो सही से जाएगा। तो ऐसा जाता हुआ आपको प्रतीत होगा। तो इस प्रकार से जो आलेख खींचा है ये इस बिंदु के लिए, इस रैखिक समीकरण के लिए आलेख है। तो चलो भाई, बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है।